इस समय हम पहुंच चुके हैं लखनऊ की पश्चिम विधानसभा के पारा क्षेत्र में। आपको बता दें, पश्चिम विधानसभा से बसपा प्रत्याशी कायम रजा और उन्हीं के क्षेत्र में पहुंचे हैं जानने के लिए, क्योंकि उनका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। चुनाव की घड़ी है, चुनाव सर पे है, तो लोगों से मिला जा रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। और यही जानने के लिए हम आए हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में हम खड़े हैं और जो रोड आपको यहाँ पर नजर आ रही है, विधायक ना होते हुए भी बताया जा रहा है कि कायम रजा ने अपने कोटे से ये सड़क बनवाई है, क्योंकि यहाँ की स्थिति बड़ी खराब थी। बारिश के मौसम में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। वहीं ट्रांसफार्मर भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी लगवाया, और ऐसे बहुत सारे काम यहाँ के क्षेत्र में यहाँ की जनता के लिए कायम रजा ने किए हैं। तो इस बार बसपा से उम्मीदवार है, उनकी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो लोगों की राय जानते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या है उनके बारे में उनकी राय। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर कायम रजा के बारे में उनकी क्या राय है। जी, क्या नाम है सबसे पहले? मेरा प्रतिभा गुप्ता नाम है। जी, इस क्षेत्र से बसपा ने कायम रजा पे भरोसा जताया है, क्या लगता है आपको? और ये भी बताया जा रहा है कि विधायक ना होते हुए भी अपने कोटे से कई सारे विकास कार्य जनता के लिए उन्होंने क्षेत्र में किए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब वो विधायक नहीं थे तो हम तो उनको 20 सालों से खैर जानते हैं, हमारी उनसे परिचय है। तो हम जब इधर रहने आए क्षेत्र में तो इधर इतना इतना कीचड़ था, बच्चों को इधर हमने देखा बहुत परेशानी थी, लाइट की बहुत परेशानी थी। तो मेरे ये कायम रजा जी जो जानने वाले थे, मैंने इनसे कहा कि इधर बहुत दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने इधर लाइट की और रोड की व्यवस्था की है। तो हम लोगों को इसी चक्कर हम लोगों ने बहुत मेहनत की कि इधर से सीट विधायक जी को टिकट मिले, और मिला तो हम लोग सारी जनता उन्हीं के सपोर्ट में है। पूरा सपोर्ट उनको बिल्कुल। यहाँ के क्षेत्र का यहाँ हम लोग कोई विधायक नहीं चाहते हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं जो गरीबों के ही मदद बहुत करते हैं, इसलिए हम लोग उनकी सपोर्ट में हैं। जी, क्या कहेंगे आप? अरे यहाँ की रोड बनवाई न भैया ने। भैया इतना यहाँ कीचड़ रहा, हम लोग निकल नहीं पाते थे। ना लाइट की इतनी तकलीफ रहा, लाइट तो नहीं थी, फिर भैया ने वहाँ लेके गए हम लोगों को, तब वहाँ लाइट वाले ने लाइट दिए। यहाँ के स्थानीय विधायक कोई सुनवाई नहीं कोई कर सुनवाई नहीं कोई हम किसी को जानते नहीं, जब कभी देखने नहीं आते। रहे? कभी क्षेत्र में नहीं आता? नहीं, कभी नहीं, हम कभी उनको देखे नहीं। अच्छा। हाँ, जी, महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहता है, क्या कहेंगे उस पर? सुरक्षा आखिर नहीं, सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए। यहाँ के क्षेत्र में क्या स्थिति है? यहाँ का क्षेत्र अब सही है ना इनके जरिए से। बाकी पहले तो यहाँ काफ़ी कुछ मतलब चाला कीचड़, हम लोग निकल नहीं पाते थे। लाइट के लिए 100 मीटर तार चाहिए था, तब लाइट आती थी। और इन्होंने जब से किया इधर, तब से एरिया बहुत बढ़िया है। एरिया हमारा सही है सारा। ये के लगवाए हुए हैं, यहाँ खम्भे में कुछ नहीं लगे थे, भैया ने खम्भे में सब लगवाए, लाइट दिलाए। मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया। और इधर के विधायक जो भी रहा, सभासद विधायक, किसी को कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग किसी को तो जानते नहीं, कभी नहीं आते हैं। वोट मांगने के टाइम तो आ जाएंगे, ऐसे किसी को जानते नहीं। जी, क्या कहेंगे? ये कहना यही चाहेंगे कि जब कुछ नहीं होते हुए भी उन्होंने इस क्षेत्र को अच्छा किया, तो अब हम यही चाहेंगे कि वो जीतें, ताकि हमारे क्षेत्र को पूरा चमका दे और हमारी कम से कम हर बात सुनेंगे, हमारी जो ज़रूरतें उनको पूरा करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो जीतें। अब उनकी जीत निश्चित है, वो जीतेंगे भी। तो यहाँ की जनता का कहना है कि विधायक ना होते हुए भी क्षेत्र के लिए इतने सारे उन्होंने विकास कार्य किए हैं। तो यहाँ की जनता का पूरा प्यार, पूरा आशीर्वाद उनके साथ है, और यही कहना है कि जीत के कायम रजा ही आएंगे। तो किसी भी प्रत्याशी जब मैदान में उतरता है तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही पश्चिम विधानसभा से प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी कायम रजा की पृष्ठभूमि, पैतृक भूमि पहुंचे हैं चंदिया माऊ, जो कि लखनऊ के गोमती नगर में आता है। यहाँ हम पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिर उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत कहाँ से हुई, पैतृक गाँव उनका है, यहाँ से वो 4 बार से प्रधान भी रहे हैं। तो क्या कुछ विकास कार्य उन्होंने किए हैं जो जनता के बीच इस बार के विधानसभा चुनाव में लेकर जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है जो विधानसभा प्रत्याशी कायम रजा को लेकर। क्या कुछ विकास कार्य प्रधान रहे हैं 4 बार से कायम रजा जी, तो क्या कुछ कार्य आपके लिए, आपके गांव के लिए उन्होंने करवाया है? क्या राय है आपकी? हमारी राय यह है कि हमारे प्रधान जी जो है गरीब अमीर को सबको समझते हैं, और बढ़िया जो है प्रधानी किए हैं, 4-5 बार प्रधान रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। इनसे सब आदमी खुश रहता है, ये छोटा हो या बड़ा हो, सबके यहाँ कोई कार्य भी होता जाते हैं। क्या आपके क्षेत्र में क्या मुख्य मुद्दे हैं ऐसे जिन पर कायम रजा जी ने काम किया? हमारे यहाँ तो करीब 20 साल से तो सरपरस्ती में प्रधानी खुद भी लड़े हैं, और सरपरस्ती में भी हो रही है प्रधानी, और विकास कार्य बहुत किए हैं। और ईश्वर से यही है कि जो है जहाँ से लड़ रहे हैं पश्चिम से, इनको ईश्वर कामयाब करे, क्योंकि जो है छोटे बड़े सभी को ध्यान करते हैं।
और विकास कार्य भी करवाते हैं, सबसे मिलना जुलना भी अच्छे से है। हमारी राय यही है कि जुझारू नेता रहे, हमारे यहाँ 4 बार के प्रधान रहे हैं। हर दुख दर्द में हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके यहाँ पहुँचते हैं। अभी अभी हम प्रधान जी के घर से लकड़ी लदवा के एक अंतिम संस्कार के लिए डाल के आए हैं। प्रधान जी का हमेशा योगदान रहता है कि गरीबों के प्रति रुझान रहता है, शादी विवाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किसी के यहाँ अंतिम संस्कार हो गया, मैं लकड़ी कपड़े तक की व्यवस्था प्रधान जी करते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता उनसे बहुत खुश है, इसीलिए 4 बार के वो प्रधान रहे। तो क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा काम किए हैं हम लोगों के लिए। यहाँ पे जितने भी 6-7 गांव लगते हैं उनको छोड़ के भी अलग तक जहाँ पे भी ये जहाँ तक हमारे जानने वाले हैं, हम लोग जानते हैं किसी को भी कोई दुख या परेशानी होती है, वो किसी भी पार्टी का हो, ये हर आदमी के लिए खड़े रहते हैं। हमेशा मदद किए हैं, दोनों हाथ से ये मदद करते हैं। इनका कोई चुनाव तो अलग चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत ये मदद के लिए ही जाने जाते क्षेत्र के हैं। विकास की बात करें, बहुत सड़कों ही- की बात- जी ठीक है, प्रधान जी का काम बहुत बढ़िया है। यहाँ जितने रोड पोर्ट ये सब इन्हीं ने बनवाया है। आपका उनको विधानसभा का टिकट भी मिला है, क्या लगता है? जीतेंगे वो जीतेंगे। जी। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ जन का साफ तौर पर कहना है कि जुझारू नेता रहे, ईमानदार चरित्र के नेता है और हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो टिकट उन्हें पश्चिम विधानसभा से मिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का कहना है कि जीत कर आएंगे। क्षेत्र की जनता से हम लगातार रूबरू हो रहे और जाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी राय कायम रजा को लेकर। और हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनके लिए क्या कुछ विकास कार्य क्षेत्र में हुए हैं। जी, हमारे यहाँ के प्रधान जी बहुत अच्छे हैं और गरीब अमीर को सबको समझते हैं। यहाँ के जिम्मेदार हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बहुत अच्छा है सुरक्षा इनका, सब ठीक है गांव में, शौचालय और सारी जो सब चीज़ें ठीक है। ठीक है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। जी, हाँ, कायम रजामा यहाँ के बहुत काम करते हैं, सबको से ख्याल रखते हैं, अच्छे बुरे में सब काहे में ख्याल रखते हैं, हर चीज़ में सब हमारे ठीक है कायम रजा। सब व्यवस्थाएं जो है आपके क्षेत्र में सारी व्यवस्था हाँ, सब देते हैं, सब देते हैं। हाँ, हाँ, कायम रजा हमारे बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, सब चीज़ शौचालय वौचालय सब चीज़ ठीक है, सब ठीक है। चुनाव है, टिकट मिला है पश्चिम विधानसभा से, वहाँ की जनता का प्यार मिलेगा उन्हें? यहाँ तो आप लगातार आप प्यार मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? जब इतनी मेहनत करेंगे तो मिलेगा तो जरूरी। आप लोगों का साथ है उनका। हाँ, हम लोगन का हमेशा साथ है उनका। और भी महिलाएं मौजूद है हमारे साथ। जी, जी, यहाँ के जो प्रधान हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ भी मिला तो दिया, नहीं मिला तो अपने पास से दिया। जो तकलीफ में जौन भी महिला या कोई वैसा भा तो का बराबर अपनी सेवा दीन, अगर जैसे जो कुछ है तो वो भी दीन है, जो अगर करने वाला यहाँ भी है तो वो अपने पास से करते हैं। महिलाओं के लिए सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था महिलाओं के लिए और सारे इंसान के लिए बहुत अच्छे प्रधान हमारे यहाँ के हैं। जी, हाँ, हमारे प्रधान अच्छे हैं, ठीक हैं, सब कुछ करते हैं। सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। अब चुनाव है उत्तर प्रदेश में, टिकट मिला है उनको, बस पास है। अच्छा, ठीक है। आशीर्वाद देंगी अपना? हाँ हाँ, आशीर्वाद देने के जीत जाएंगे। आशीर्वाद तो इतना है कि माता जी के लिए अब जीत के आ जाएं, बस यही बहुत दया है, अच्छा है, बहुत आ जाएं। अरे जीत जाएंगे तो हम लोग कहे जाएंगे कि विधायक के गांव में हैं, बिल्कुल। ये मतलब है। तो यहाँ की जनता का प्यार बिल्कुल मिलता नजर आ रहा है और यही दुआएं और आशीर्वाद दिया जा रहा है कि टिकट उन्हें पश्चिम विधानसभा से मिला है तो जीत कर ही वो वापस अपने गांव लौटेंगे। तो इस वक्त हम चंदियामाऊ में मौजूद है। 4 बार से प्रधान रहे यहाँ के कायम रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं और पश्चिम विधानसभा, लखनऊ की पश्चिम विधानसभा की बात करें तो वहाँ से बसपा प्रत्याशी भी है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साधना न्यूज़ का।
उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। चुनाव बिल्कुल सर पे है, लेकिन ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो कैंडिडेट जनता के बीच उतरा है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, राजनीतिक या फिर प्रोफाइल क्या रही है। तो यही जानने के लिए आपके क्षेत्र में आज पहुंचे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें लगा। विकास कार्यों की बात की जाए तो आपसे भी जानना चाहेंगे, 4 बार से प्रधान रहे हैं आप, 4 बार आपको जनता का यहाँ से प्यार मिला है, क्या कुछ विकास कार्य आपने यहाँ पर करवाए? अब जनता से प्यार यही मिला कि हम अकेला हमारा घर है यहाँ पे और 7 गांव लगते हैं, 7 गांव में हमारे हिंदू भाई लोग हैं और हमें 4 बार से लगातार जिताते चले आ रहे हैं। जनता का स्नेह प्यार हमें मिलता रहा, बराबर मिलता रहा। जिसको हमने खड़ा किया, हमारा कैंडिडेट जीता। 20 साल हो गए हमें चुनाव यहाँ लड़ते हुए। बीडीसी प्रधानी 13 में 11 सदस्य हमारे जीतते, जिसमें 5-6 निर्विरोध होते हैं। अब इस क्षेत्र का आप देख लिए, हमने गांव में सब सीवर डलवा दिया है और 25-25 मीटर पे खंभे गड़वा दिए। लाइट की 24 घंटे है। कोई यहाँ की सुविधा में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मुख्य मुद्दा शौचालय, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हो जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों तक वो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो आपके क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य, शिक्षा? स्वास्थ्य की हम लोग जो स्वास्थ्य के समय मल्लौर के पास बना, करीब यहाँ से 3 किलोमीटर है। बाकी जो शौचालय है, शौचालय हर घर में बने हुए हैं। अपने अपने शौचालय यूज़ करते हैं लोग। बहुत पहले ही हमने शौचालय बनवा दिए थे। सन लगभग 2005 ही में बन गए थे यहाँ। तो शौचालय तो लगभग सब घर में बने हैं और सब लोग शौचालय में ही घर ही में जाते हैं, बाहर कोई नहीं जाता। तो आपके क्षेत्र की जनता का प्यार तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ से बसपा प्रत्याशी आप, किस तरह की चुनाव की तैयारियां चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, एकदम सर पे चुनाव है? देखिए, जैसे हमें स्नेह और प्यार यहाँ मिलता, हमारे गांव में मिला और वही प्यार हमें वहाँ पश्चिम विधानसभा 171 में प्यार मिल रहा है। लोग जनसैलाब हमारे साथ है और आप देखिएगा, जब कभी जाइएगा सर्वे करने तो देखिएगा, औरतें मर्द सब हमारे लिए जो है कह रहे हैं कि कायम रज़ा को जिताएंगे, क्योंकि वो हमारे बारे में जानते हैं। लोग पता करते हैं कि वो कहाँ से आए, क्या करके आए हैं। तो वो जो लोग काम हमारा देखते हैं उसके हिसाब से हमारे साथ जनता साथ में है पश्चिम की। चुनाव आयोग की गाइडलाइन है डोर टू डोर कैंपेन करना है, रैलियों पर तो रोक लगा रखी है। तो क्या ऐसे मुख्य मुद्दे हैं उस विधानसभा क्षेत्र के जो लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मुद्दे देखिए बहुत जटिल मुद्दे हैं वहाँ पे, 5-6 मुद्दे बहुत ज़्यादा है। ये हमारा गांव है, आप देख लीजिए, टाइल्स लगा हुआ है, सीवर पड़ा हुआ है। वहाँ 1-1 फीट के गड्ढे, लोग पैदल नहीं चल पाते, पानी भरा हुआ है। पानी अगर बारिश हो जाता है तो पानी निकलता नहीं है। और लाइट 1-1 किलोमीटर समझ लीजिए बांस पे केबल पे लाइन दी हुई है। 150-200 कनेक्शन है और लेकिन खंभे नहीं गड़े हैं। तो वहाँ 4-5 मुद्दे बहुत हैं। जो पानी पीने की समस्या है, सुबह जैसे पानी जब आता है तो लोथड़े बताते निकलता है। और वहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो बहुत पैसे वाले हैं बेचारे, वो लगाए समरसेबुल, तो वहाँ से 300 रुपये महीना लोग पानी लेते हैं। बहुत समस्या है वहाँ। क्षेत्र की जनता अगर आपको चुनती है तो क्या वो सारे कार्य जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, ज़रूर मिलेगी। हमें अगर उस क्षेत्र की जनता हमें विधायक बनाती है और माननीय सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाती है तो हम पूरा विकास उस क्षेत्र का करेंगे। और जैसे हम 20 साल 25 साल यहाँ प्रधानी किए हैं और वहाँ भी हम अपने यही कार्य करके लोगों का दिल में बैठ के, दिल को जीत के हम काम करेंगे। देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सब जोर शोर से लगी हुई है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बड़े बड़े वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी हावी नजर आ रही है। 2017 से बीजेपी काबिज है उत्तर प्रदेश में। दावा है कि जो भी वादे उन्होंने उस समय किए थे वो सारे पूरे किए हैं। कोई भी वादे पूरे किए होते तो वो हमारे क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो देख ले आके कि विनाश हुआ है, विकास के बजाय विनाश हुआ है। 5 साल सपा सरकार रही, उसने भी कुछ नहीं किया। 1 करोड़ 40 लाख रुपया रेहान नईम साहब का वापस चला गया विधायक निधि का, और लगभग सुरेश श्रीवास्तव जी का जो 3 करोड़ के पास पैसा उनका भी वापस जा रहा है। क्षेत्र में किसी ने काम नहीं किया। और जबकि यहाँ के सभाभाई समाज वहाँ पार्षद आते हैं, उनके भी क्षेत्रों में काम हम हुआ नहीं है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है? 10 मार्च के नतीजे क्या कहें? अब 10 मार्च को आप देखिएगा, हमारी सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कायम रज़ा जी साधना न्यूज़ को समय देने के लिए। तो ये थे पश्चिम लखनऊ की पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, बसपा प्रत्याशी कायम रज़ा जी, जिनका कहना है कि 10 मार्च को जो नतीजे होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तब भी कोई कार्य नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे और वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। इस वक्त हम चंदिया माओ उनके जो पैतृक गाँव है उनका वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो 4 बार से यहाँ पर प्रधान रहे हैं। यहाँ की जनता का बहुत स्नेह उन्हें मिलता रहा है, हमेशा से प्रधान बनाया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य करवाए हैं। सड़कों की बात करें, शौचालय की बात करें, शिक्षा या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें। हालांकि चुनाव सर पे है, प्रत्याशी है, देखना होगा कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का मत क्या होता है, उनका रुख क्या होता है, और अगर वोट मिलता है इन्हें तो क्या कुछ विकास कार्य करवाए जाएंगे या भी जो भी समस्या है उनको दूर करवाई जाएगी, ये भी कायम रज़ा ने हमें बताया। कैमरा पर्सन पृथ्वी अरोरा के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज़, लखनऊ।